गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना। तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोग ने कर लिए थे एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। हम आपको पहले दिन बता दिए थे कि सिमिलर ट्रायंगल में आपका ट्रायंगल में क्या क्या पढ़ना है। मेनली तो आपको क्या पढ़ना था? पहला थेल्स थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल, उसके बाद एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और उसके बाद ये पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो सबसे ज्यादा 50% इसका वेटेज रहता है बच्चों और 50% इसका वेटेज रहता है। तो आप समझ रहे होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम आपका इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ना। कि किसी भी एग्जामिनेशन में पाइथागोरस थ्योरम से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। यानी कि 50% इससे क्वेश्चन पूछ सकता है और 50% ये तीनों से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग इस थ्योरम को और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको काफी अच्छे से करेंगे, है ना, समझेंगे। और जहाँ पे समझने में दिक्कत होगा आप वहां पे पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट कोई इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं बच्चों। आप क्लास 7, 6, 8 बहुत मतलब 5 से पढ़ना स्टार्ट कर दिए पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट, जो कि कुछ इस प्रकार है कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो 90 डिग्री बन रहा है उसके सामने के साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने के साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। बाकी जो बच गया, एक को परपेंडिकुलर बोल लो, एक को बेस बोल लो। यहाँ पे कोई जरूर नहीं, आप किसी को भी बेस बोल सकते हैं, किसी को भी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, है ना। अगर आप AB को बेस बोल रहे हैं तो BC को परपेंडिकुलर बोलिए, या फिर अगर इसको परपेंडिकुलर बोल रहे हैं तो इसको बेस बोल दीजिए। यहाँ पे कोई वैसा कॉन्फ्लिक्ट लेने का जरूरत नहीं है। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट लेने का जरूरत कब है? आपको AC को हर हाल में हाइपोटेनस बोलना है। हाइपोटेनस इसलिए कि हाइपोटेनस जब भी होगा तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होगा बच्चों। हाइपोटेनस वही साइड होगा जो 90 डिग्री क्या है, अपोजिट है। इधर क्लियर? तो चलिए, तो पाइथागोरस क्या बोले? पाइथागोरस बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे। हालांकि पाइथागोरस से पहले आपको एक बात पता होना चाहिए, पाइथागोरस से पहले एक हमारे बुद्धायान मैथमेटिशियन थे, बुद्धायान थे। उन्होंने इसका स्टेटमेंट दिया था, लेकिन उनका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार था, हिंदी में ही वो दिए थे, संस्कृत टाइप में। वो ये बोले थे कि जो आयत का, इस तरह से बोले थे, जो आयत का विकर्ण होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर के बराबर होता है। विकर्ण का स्क्वायर, सॉरी, वो बोले थे कि आयत के विकर्ण का जो स्क्वायर होता है वो उसके लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई के अनुसार चौड़ाई के स्क्वायर के बराबर होता है। कंफ्यूज मत हो बच्चों। ये बोले कि अगर कोई एक रेक्टेंगल है तो उसमें जो डायगोनल होगा वो डायगोनल का स्क्वायर B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बराबर होगा। तो जब भी अगर रेक्टेंगल आ गया बच्चों, जब भी आगे रेक्टेंगल आ गया तो ये तो 90 डिग्री हो गया ना। ये क्या हो गया बच्चों? 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो बस वही लाइन को एक अलग वे में रिप्रेजेंट किया गया है, वही लाइन को एक अलग वे में रिप्रेजेंट किया गया। हाँ, लेकिन ये अपना प्रूफ खुद किए हैं और ये सिर्फ स्टेटमेंट दिए थे बच्चों। बुद्धायान जो थे हमारे इंडियन मैथमेटिशियन और इंडियन फिलोसफर बहुत अच्छे थे, उनके पास बहुत नॉलेज है। इंडियन फिलोसफर के पास बहुत नॉलेज है, बहुत मतलब बारीक चीज का नॉलेज है उनके पास, बट वो जनरली बहुत चीज का वो प्रूफ नहीं दे पाए। हाँ, बता दिए कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। जैसे कि अगर आप सिंपल से एग्जांपल लेना चाहो तो अगर आप ग्रह का लेते हो, मतलब प्लेनेट का लेते हो, तो बहुत दिन के बाद पता चला कि 9 प्लेनेट है या फिर 8 प्लेनेट है। लेकिन हमारे इंडियन मैथोलॉजी में बहुत दिन पहले से ही ग्रह का पूजा होते आ रहा है ना। कि 9 ग्रह का पूजा है, मंगल है, शुक्र है, वॉटेवर जो भी है पूजा होते आ रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि इंडियन फिलोसफर, इंडियन मैथमेटिशियन में नॉलेज बहुत ज्यादा है। बता दम सटीक रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रूव करने से चूक रहे हैं, है ना, प्रूव करने से चूक रहे हैं। और वही अगर हमारे अदर कंट्री के हो जाते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो अडॉप्ट करते हैं, चाहे जहां से भी हो, वो अपने मन की उपज हो या फिर कहीं से वो अगर कॉपी करें, जो भी हो, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको प्रूव करें। तो पाइथागोरस थ्योरम जो थे, पाइथागोरस इस चीज को प्रूव करके बताएं, डिराइव करके बताएं कि देखिए ऐसे होता है। बट बुद्धायान उस चीज को डिराइव नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग इस थ्योरम का नाम बुद्धायान थ्योरम नहीं दे करके हम लोग पाइथागोरस के नाम से जानते हैं। बात क्लियर बच्चों, है ना। वैसे तो ये छोटा सा चीज हो गया, ऐसे ऐसे इंडियन फिलोसफर और इंडियन मैथमेटिशियन बहुत है जो कि जो भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो उसका सिद्धांत, उसका थ्योरी वो पहले से दे चुके हैं। तो चलिए अब ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग आते हैं इसमें। इसको बुद्धायान थ्योरम से कभी कभी हम आपको बोलेंगे कि बुद्धायान थ्योरम प्रूव करो, तो क्या प्रूव कर पाओगे बच्चों? वही है, पाइथागोरस थ्योरम ही को प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। चलिए, तो अब हमारे पास क्या आ गया, यानी कि कोई अगर एक ट्रायंगल है
ए बी सी, इसको इरेज कर देते हैं, और ये राइट एंगल है तो क्या बोला है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो जो ये जो स्क्वायर है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो अदर टू स्क्वायर के सम के बराबर होगा, अदर टू स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये बात क्लियर है, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसके स्क्वायर का सम के बराबर प्लस इसके स्क्वायर के सम के बराबर, ठीक है। तो चलिए इस चीज को प्रूव करते हैं। तो हम आपको बताएं बच्चों थ्योरम किस तरह से प्रूव किया जाएगा। थ्योरम प्रूव करने का टोटल 7 तरीका है, 7 प्रोसीजर्स हैं। 7 प्रोसीजर में सबसे पहले आता है आपका स्टेटमेंट आपको क्लियर है अच्छे से। चलिए स्टेटमेंट क्लियर हो गया, स्टेटमेंट बाद आता है बच्चों फिगर बनाइए, है ना, फिगर ये हो गया स्टेटमेंट। एकदम ध्यान से देखना बच्चों, आपको 10 मिनट में ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एबीसी का राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया फिगर गिवन ट्रायंगल एबीसी इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री दिया है। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू क्या है बच्चों 90 डिग्री। टू प्रूफ करना है बच्चों एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। अब प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ से पहले हमारे पास स्टेटमेंट, फिगर, गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, है ना बच्चों, कंस्ट्रक्शन। तो इसमें कंस्ट्रक्शन लेना है बच्चों, आपको क्या करना है, जैसे कि अगर आप एक ट्रायंगल लेकर के चलिएगा तो जाहिर सी बात है एक ट्रायंगल में हम इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको प्रूफ करना है कहीं ना कहीं सिमिलरिटी वाला मेथड से, है ना। सिमिलर ट्रायंगल पढ़े हैं, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पढ़े हैं, जो भी थेल्स थ्योरम पढ़े हैं, कहीं ना कहीं हमको उसी तरह से उसको प्रूफ करना है। तो उसको प्रूफ करने के लिए हर बार हमको 2 ट्रायंगल चाहिए, मिनिमम 2 ट्रायंगल चाहिए। कम से कम कितना ट्रायंगल चाहिए, 2 ट्रायंगल चाहिए। और यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ट्रायंगल, तो सिर्फ एक ट्रायंगल से हम लोग याद करो ना, थेल्स थ्योरम में भी सिर्फ एक ट्रायंगल से काम नहीं चलेगा, उसमें भी हमारा बीच में पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया था। थेल्स थ्योरम में बीच में पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया था। अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो उसमें कम से कम 2 ट्रायंगल चाहिए मिनिमम, या फिर एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल तो उसमें भी 2 ट्रायंगल चाहिए। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया ना कि इसमें हमको कंस्ट्रक्शन लेना है, ये तो कंफर्म हो गया हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन लेना है। तो कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से लेना है आपको अब ये सोचना है थोड़ा सा बच्चों, कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से लेना है। तो देखिए आपको लाना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर लाना है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर लाना है, इक्वल टू इसके स्क्वायर पूरा लाना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जब कंस्ट्रक्शन ले ही रहे हैं तो इससे बना हुआ ट्रायंगल और इससे बना हुआ, एक ट्रायंगल इससे बना लेते हैं और एक ट्रायंगल इससे बना लेते हैं। क्या करते हैं, ए बी से एक ट्रायंगल बना लेते हैं, बी से एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ए बी से एक ट्रायंगल बनाने के लिए, बी से एक ट्रायंगल बनाने के लिए बी से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। अब देखो ए बी से एक ट्रायंगल बन गया और बी से एक ट्रायंगल बन गया, हो गया ना कंस्ट्रक्शन। तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख लीजिए, टेक बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, टेक बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या लेंगे बच्चों, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, कंस्ट्रक्शन हो गया। स्टेटमेंट क्लियर है, फिगर क्लियर है, गिवन क्लियर है, गिवन ट्रायंगल एबीसी, उसमें एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है, एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन ले लिए, टेक बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। अब हम आते हैं इसके प्रूफ पे, तो तुम ध्यान से देखिएगा बच्चों, तुम है ना, एकदम ध्यान देखिए। आपको चाहिए ए बी स्क्वायर, हल्का सा अगर कॉन्सेप्ट लगाना चाहें तो, या तो आप रटना चाहें तो ठीक है रट सकते हैं कि ऐसे से रटा जाता है, मतलब याद किया जाता है, लेकिन हल्का सा अगर आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, आपको ये पता है कि यहाँ पे ट्रायंगल को सिमिलर करना है, आपको ये पता है क्या करना है बच्चों, ट्रायंगल को सिमिलर करना है। आपको चाहिए ए बी स्क्वायर, आपको क्या चाहिए ए बी स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चल रहा होगा सर सिमिलर करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा साइड आएगा। अब जो भी साइड है, यानी कि ए बी स्क्वायर कहने के लिए हमको यहाँ पे एक ए बी चाहिए और एक यहाँ पे भी चाहिए। बात को समझिए आप, एक यहाँ पे भी चाहिए और एक यहाँ पे चाहिए, यानी कि ए बी से बना हुआ हमको 2 ट्रायंगल ढूंढना है और उसको सिमिलर करना है। और जैसे सिमिलर करेंगे तो कुछ इस प्रकार फॉर्म में आएगा, और फॉर्म में आएगा तो हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर। उसके बाद जो होगा ये होगा, इसे फोकस नहीं करना, ये जो होगा जो होगा। हम क्या बताते हैं बच्चों, हम ये बताते हैं कि सबसे पहले बाबू ज्योमेट्री में अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्लू को पकड़िए, आप क्लू पकड़िए और उसको पता कीजिए कि कहाँ से आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना तो आपको क्या होगा कि बुक से देख लीजिए उसके बाद सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन को नहीं बनाना। हम पिछले कई क्वेश्चन में आपको बताए हैं हाउ टू थिंक टू सॉल्व अ क्वेश्चन,
सोचना कैसे है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो सोचना ये आपको प्रूव करना है कि आपको लाना है ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कैसे आएगा, आपको ये पता है ट्रायंगल को सिमिलर करना है, क्योंकि हम लोग सिमिलरिटी ऑफ चैप्टर पढ़ रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल से तो प्रूफ होगा नहीं, है ना। और सेल्फ थ्योरम यहाँ पर लाइन पैरेलल है नहीं, जाहिर सी बात है सिमिलर करना है। तो ए बी स्क्वायर कब से आएगा, तो ए बी स्क्वायर अगर ये फॉर्म होगा तभी ए बी स्क्वायर आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। तो ये कब होगा, ये कब होगा, यानी सर एक ट्रायंगल AB से बना हुआ एक ट्रायंगल है और एक और ट्रायंगल है जो भी AB से बना हुआ है, एक AB से ट्रायंगल है और एक और ट्रायंगल है जो कि दोनों AB से बना हुआ है, फिर उन दोनों को हम सिमिलर कर दें तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा AB स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हमको देखना है कि AB से दो ट्रायंगल बन रहा है क्या, तो देखो फिगर, क्या AB से दो ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है आपको, हाँ बिल्कुल दो ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल बन रहा है ABD, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, ABD, और एक ट्रायंगल बन रहा है ABC, एक ट्रायंगल बन रहा है ABD और एक ट्रायंगल बन रहा है क्या बच्चों, ABC। तो हम इसको अच्छे समझने के लिए हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। ABD ABC, ABD ABC। अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल को तो आपको सिमिलर करना है, साइड का कोई बात ही नहीं है, चक्कर ही नहीं, क्योंकि कहीं पे साइड का कोई जिक्र किया नहीं है, कोई भी साइड का मेंशन नहीं किया, यानी कि हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एंगल एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे। तो सबसे पहले बताइए एंगल ए होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, है ना। अच्छा ये 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये 90 डिग्री है, तो एंगल डी इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री बाई ए सिमिलरिटी। अगर ट्रायंगल ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल सिमिलर होगा तो क्या होगा, ट्रायंगल एबीडी, हम पहले लिख लिए ट्रायंगल एबीडी सिमिलर, अच्छा एबीडी, तो ए का तो ए का ए, डी का बी, डी का बी, है ना, देखो डी का हम भी लिखें, और बी का क्या हो जाएगा बच्चों, तो बी का हो जाएगा सी, बी का क्या हो जाएगा सी। इधर के लिए ए बी डी, ए का ए, डी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का 90 डिग्री, तो डी की जगह पे हम क्या लिखें बी, तो बच गया क्या, तो इसका बी और इसका सी आपस में बराबर होगा, तो ये बी और ये सी बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग जिस तरह से सिमिलर होता है ट्रायंगल उस तरह से हम उसका काम किए हैं, ए को ए के बराबर लिखें क्योंकि ये बराबर है 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, बच गया इसका बी और इसका सी आपस में बराबर हो गया। अब जैसे ट्रायंगल सिमिलर हुआ साइड प्रोपोर्शन में आएगा, ट्रायंगल सिमिलर हो तो साइड प्रोपोर्शन में आएगा, लिखिए ए बी, इसका ए बी, इसका ए सी, इसका बी डी, इसका सी बी, फिर इसका ए डी, इसका ए बी, है ना। तो हमें क्या करना है बच्चों, इसको नहीं लेना, इसका कोई काम नहीं, क्योंकि हमको पता है ए बी ये आ रहा है, तो हमें इन दोनों को लेना कंसीडर करना। तो अगर इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं बच्चों, तो ए बी इंटू ए बी स्क्वायर, ए सी इंटू ए डी, क्या यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जैसे हमारा ट्रायंगल सिमिलर हुआ साइड प्रोपोर्शन में आया, साइड प्रोपोर्शन में आया तो ए बी का पॉइंट ऐसे लिखे, इसके ऊपर ए सी, फिर बी डी का सी बी, है ना, फिर ए डी का ए बी, ए डी का ए बी, इसको हम लोग कंसीडर किए इन दोनों को, तो ए बी इंटू ए बी स्क्वायर, ए सी इंटू ए सी इंटू ए डी हो गया। अब हमको लगता है आपका खुद दिमाग काम कर रहा होगा, आपके पास ए बी स्क्वायर आ गया, आपके पास ए बी स्क्वायर आ गया, आपको लाना है बी सी स्क्वायर, तो आप खुद कहिएगा सर हमें दो ट्रायंगल लेना है, दोनों में क्या होना चाहिए, बी सी कॉमन होना चाहिए, दो ऐसा ट्रायंगल लेना है दोनों में बी सी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब ना बी सी स्क्वायर आएगा। अभी भी यही कंडीशन कर रहे थे, अगर बी सी तब तो होगा ये मल्टीप्लाई, यानी कि आप देख रहे होंगे फिगर, आप खुद बता रहे हैं कौन कौन सा फिगर बन रहा है बच्चों, फिगर बन रहा है आपका बी डी सी और ए बी सी, ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC, फिगर बना दें, चलो फिगर बनाते हैं, छोटा ही फिगर बनाएंगे, चलिए ये हो गया आपका DBC ABC। अब बताइए आपका क्या ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी क्या होगा बच्चों, कॉमन। अच्छा क्या एंगल डी इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री है ना, क्या है बच्चों 90 डिग्री, क्योंकि हमारा क्या एक तो पहले दिया हुआ था, एक हमारा परपेंडिकुलर ड्रा किए थे, ये भी हमारा क्या हो गया सिमिलर। बाय ये सिमिलरिटी ट्रायंगल
बी डी सी सिमिलर ट्राइंगल, बी का भी रहने देते हैं, डी का बी है, ये डी का, ये बी है, सी का सी है, सी का क्या है, देखो सी का हम सी के इक्वल लिखें, डी का बी के इक्वल लिखें, और क्या बच गया, बी का ए हो जाएगा, इस बी का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या लाते हैं, प्रोपोर्शन में लाते हैं। तो प्रोपोर्शन जब भी हम लाएंगे तो क्या लिखाएगा, बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास हो गया बी डी अपॉन ए बी और डी सी अपॉन बी सी, और आपके पास क्या हो गया, बी सी अपॉन ए सी, है ना, प्रोपोर्शन में आ गया ना, प्रोपोर्शन में आ गया। अब क्या था बच्चों, बी सी लेना था, क्या लेना था आपको, बी सी। बी सी कौन दे रहा है आपको, ये दे रहा है, इसको नेग्लेक्ट कीजिए, इसको हमारा कोई काम नहीं। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ गया बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्लस डी सी, सॉरी ए सी इंटू डी सी, है ना, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। यानी कि अब आपके पास ए बी स्क्वायर भी आ गया है और बी सी स्क्वायर भी आ गया है। क्या क्या आ गया बच्चों, ए बी स्क्वायर भी आ गया और बी सी स्क्वायर भी आ गया। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अगर हम दोनों क्या करते हैं बच्चों, ऐड करते हैं 1 प्लस 2, क्या करना बच्चों, 1 प्लस 2। तो अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो एल एच एस एक तरफ ऐड होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एल एच एस एक तरफ ऐड होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और आर एच एस एक तरफ ऐड होगा, ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। तो यहां से अगर ध्यान देने वाली बात क्या आ गया, तो ए सी सर ए सी से तो कॉमन हो गया, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी कॉमन, ए डी प्लस डी सी, ए सी कॉमन हो गया, देखो आ गया ए डी प्लस डी सी। अब जैसे ये कॉमन हो गया, अब फिगर देखो, ए डी प्लस डी सी क्या है फिगर बच्चों, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी क्या प्रोवाइड कर रहा है, ए सी को प्रोवाइड कर रहा है, ए डी प्लस डी सी एक ए सी बना रहा है ना लाइन, तो ए डी प्लस डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा, क्या यही प्रूफ करना था, क्या यही प्रूफ करना था, यहाँ पे लिख दीजिए प्रूफ। एक बार फिर समझ लीजिए बच्चों, एकदम समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आपको समझ में आ गया फिर भी इसको आप समझिए एक बार। आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करना है। पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करने में एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं। जब भी पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करना, आप स्टेटमेंट लिखिए कि सर इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ठीक है, फिगर बना लीजिए, ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना, प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन ले लिए बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, कंस्ट्रक्शन में क्या ले लिए बच्चों, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। कॉन्सेप्ट क्या करना है, बस एक बार छोटा ट्रायंगल फिर बड़ा ट्रायंगल लेना है। क्या करना है बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या बता रहे हैं, एक बार छोटा ट्रायंगल लेना है, उसके बाद बड़ा ट्रायंगल लेना। देखो एक बार छोटा ट्रायंगल लिए ए बी डी, बड़ा ट्रायंगल लिए ए बी सी, इसको सिमिलर कर देना। सिमिलर बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि दो एंगल आपस में कॉमन हो जाएगा और एक 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे आपका सिमिलर हो गया तो आप लिख सकते हैं कि ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए बी डी ए सी सिमिलर, इसका सिमिलर हो गया, इसके साइड को प्रोपोर्शन लिखना है। क्या लिखना है, साइड के प्रोपोर्शन लिखना है। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे साइड का प्रोपोर्शन लिखेंगे तो एक साइड का स्क्वायर आ जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम कंसीडर किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, तो ए बी स्क्वायर आ गया। अगर आपका साइड का स्क्वायर नहीं आ रहा है तो आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक है, उसको फिर से चेक कीजिए। क्या कीजिए, फिर से चेक कीजिए। तो कॉन्सेप्ट क्या कहा, कॉन्सेप्ट ये कहा छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, जैसे इसको हम लोग किए, सिमिलर किए, साइड में प्रोपोर्शन किए, ए बी का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये ट्रायंगल हो गया था ना, अब ये ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, इसमें आपका 3 ट्रायंगल बन रहा है। एक छोटा इससे बड़ा के साथ, फिर इससे बड़ा के साथ, देखो इससे इसके साथ किए, फिर बीडीसी को बड़ा के साथ किए, तो इसको फिर से सिमिलर कीजिए। क्या करना बच्चों, इसको फिर सिमिलर करना है। अगर हम इसको फिर सिमिलर करेंगे आसानी से सिमिलर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एंगल से कॉमन, ये 90 डिग्री। अब जैसे सिमिलर हो जाएगा साइड प्रोपोर्शन, साइड क्या आ जाएगा बच्चों, प्रोपोर्शन में आ जाएगा। अब प्रोपोर्शन में आएगा तो ध्यान दीजिएगा कि एक का स्क्वायर आने वाला है। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, बीसी इंटू बीसी, तो बीसी स्क्वायर आ गया, बीसी इंटू बीसी, तो क्या आ गया बच्चों, बीसी स्क्वायर आ गया। तो बीसी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एसी इंटू डीसी। ये तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, एसी इंटू डीसी आ गया। अब हमें क्या करना है, जैसे ये काम हो जाएगा तो दोनों को ऐड कर देना है। दोनों क्या करना है बच्चों, ऐड। जैसे हम ऐड करेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एसी कॉमन, तो ए डी प्लस डी सी, तो ए सी दे दिया, अब एसी इंटू एसी स्क्वायर हो गया।
तो कॉन्सेप्ट यहाँ सब क्लियर है कि सर पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना बहुत हार्ड चीज नहीं है, और ये थ्योरम बहुत, अब हम बढ़ते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है पाइथागोरस थ्योरम, उसमें हमको ये पता चल गया है कि कोई भी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा ना। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब हमें ये प्रूव करना है कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू square of one side is equal to sum of a square of other two side, sum of a square of other two side, then the opposite of the side is क्या opposite, then the opposite of the side is a right angle triangle, then the opposite of the side is a right angle triangle। यानी कोई भी एक right angle triangle में किसी साइड के स्क्वायर का वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड के बराबर हो जाता है, तब जो ये साइड का स्क्वायर है उसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, उसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। यानी एक तरह से बच्चों डायरेक्ट कन्वर्स हो गया। अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये आपको प्रूव करना है, ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये आपको ये दिया हुआ है आपको 90 डिग्री है ये प्रूव करना है, 90 डिग्री है ये प्रूव करना है। इज दैट क्लियर, है ना। यानी कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा, और यदि ये हाइपोटेनस है, यानी कि हाइपोटेनस नहीं है, मतलब यदि ये कोई एक साइड है और उसका स्क्वायर दोनों के साइड के बराबर है तो इसके सामने का एंगल यानी कि 90 डिग्री होगा। आपको बेसिकली क्या प्रूफ करना है बच्चों, 90 डिग्री प्रूफ करना है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्लियर है ना। स्टेटमेंट फिगर क्या हो गया बच्चों, फिगर हो गया ए बी सी 90 डिग्री नहीं है, गिवन क्या हो गया ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है इसमें आपको प्रूफ करना है एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री का। अब हम इसमें लेंगे बच्चों कंस्ट्रक्शन, अब इसमें हम क्या लेंगे बच्चों कंस्ट्रक्शन। चलिए कंस्ट्रक्शन लेते हैं। तो बच्चों आपको एक बात ध्यान देना है कि पूरे 9 और 10 के ज्योमेट्री में दो कंस्ट्रक्शन ही ऐसा है, दो थ्योरम ही ऐसा है जिसको प्रूव करने के लिए हमें दो से ज्यादा कंस्ट्रक्शन लेना पड़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग थ्योरम में कंस्ट्रक्शन लेते हैं तो कोई एक ही चीज इक्वल लेते हैं, कोई एक ही चीज इक्वल लेते हैं, या फिर कोई एक ही चीज पैरेलल, यानी कोई एक चीज को सपोज करते हैं, या तो इक्वल सपोज करते हैं, या तो पैरेलल सपोज करते हैं, या तो बाइसेक्टर सपोज करते हैं, या फिर कुछ भी सपोज करते हैं। लेकिन पूरे 10 तक की ज्योमेट्री में दो थ्योरम ऐसा है जिसमें हमें दो या दो से अधिक कंस्ट्रक्शन लेना पड़ता है। यानी कि हमको दो चीज इक्वल लेना पड़ सकता है, दो चीज पैरेलल लेना पड़ सकता है, दो चीजें लेना पड़ सकता है। वो है बच्चों क्लास 9 में पढ़े हैं हम लोग एस थ्योरम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, एस थ्योरम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। उसमें आपको अगर याद होगा अच्छे से तो उसमें हम लोग दो कंस्ट्रक्शन लिए थे। उसमें कितना कंस्ट्रक्शन लिए थे बच्चों, दो कंस्ट्रक्शन। और इसमें हम लोग भी बच्चों दो या दो से अधिक कंस्ट्रक्शन लेंगे। इसमें एक्चुअली हम लोग 3 कंस्ट्रक्शन लेने वाले हैं। हम लोग कितने कंस्ट्रक्शन लेने वाले हैं, 3 कंस्ट्रक्शन लेने वाले हैं। तो देखिए कंस्ट्रक्शन किस तरह से लेंगे हम लोग। हम एक ट्राइंगल लेते हैं, टेक अ ट्राइंगल DEF एक ट्राइंगल लेते हैं सच दैट, किस प्रकार हो, सच दैट। सबसे पहले हम इसको मेजर कर लेते हैं, ये जितना AB है उतना हम DE ले लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाए, क्या बनाए 90 डिग्री का एंगल। टेक DE इक्वल टू AB, फिर एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री, क्या बनाए हम एंगल E इक्वल 90 डिग्री। फिर जितना BC था उतना हम ले लिए, जितना BC था उतना ले लेंगे EF, ठीक है। थोड़ा सा इधर बनाते ताकि उधर हमको लिखने में थोड़ा इजी हो जाए। जितना हमारे सबसे पहले AB के अकॉर्डिंग DF हम ले लिए, DE ले लिए, फिर F ले लिए, इसको मिला दिए। क्या किए बच्चों, फिर से देखिए। हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना चाहें, कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो देखिए। पहले AB को जितना मेजरमेंट करके AB इतना DE ले लिए, फिर हम एंगल E पे 90 डिग्री बना दिए, और जितना BC था उतना हम EF ले लिए। ये हमारा वो कंस्ट्रक्शन, यानी कि कंस्ट्रक्शन से आपका ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, कंस्ट्रक्शन से आपका इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल पहले से बनाए हुए हैं,
90 डिग्री का एंगल हम लोग पहले से बना लिए हैं। चलिए, तो ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन, है ना। 3 कंस्ट्रक्शन हम लोग ले लिए ना, यहाँ पे हम लोग कितने कंस्ट्रक्शन ले लिए, 3 कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम लोग ले लिए, एक इसके बराबर ले लिए, एक इसके बराबर ले लिए, और यहाँ पे हम 90 डिग्री ले लिए। अब हमें प्रूव करना है एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री होगा। अब हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल डीईएफ में बात करें, प्रूफ में आते हैं। ट्राइंगल डीईएफ में एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री। अगर डीईएफ की बात किया जाए तो एंगल ई 90 डिग्री है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, अभी भी पढ़े ना पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा सर, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री सामने क्या डीएफ है, 90 डिग्री सामने क्या डीएफ, तो जो डीएफ का स्क्वायर होगा वो होगा डी का स्क्वायर प्लस ईएफ का स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब डी इक्वल टू ए बी हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे डी इक्वल टू ए बी, और यहीं पे लिखो ना डी इक्वल टू ए बी और बी सी इक्वल टू ई एफ। चलो पहले पुट करो यहाँ पे, यानी अब डी एफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी की जगह पे हम ए भी पुट कर सकते हैं, और ई एफ जगह पे हम बी सी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है गिवन हमारे पास, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन से, लिख लीजिएगा ये हमारा क्या हो गया कंस्ट्रक्शन से। गिवन क्या है आपके पास, गिवन में देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 1 एंड 2 से अगर आर एच एस बराबर तो एल एच एस भी बराबर, तो डी एफ का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, यानी डी एफ इक्वल टू ए सी। कॉन्सेप्ट को फिर समझना है, फिर समझिए आप। यहाँ तक हमने लिखा कंस्ट्रक्शन, फिर से चलो स्टार्ट करते हैं कि हमें प्रूव करना है कि एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। दिया हुआ है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हम क्या कंस्ट्रक्शन लिए, जितना ये था उतना ये ले लिए, जितना ये था उतना ये ले लिए, यहाँ पे 90 डिग्री पहले से बना दिए, यानी कि पहले क्या थी ये दोनों ले लिए 90 डिग्री बनाए, फिर ये दोनों कंस्ट्रक्शन ले लिए, ठीक है। अब अगर ये कोई ट्राइंगल है तो डी एफ का स्क्वायर इक्वल टू डी का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू। अच्छा, डी का वैल्यू तो ए बी के बराबर है और ई एफ का वैल्यू बी सी के बराबर है, तो डी का वैल्यू ए बी के बराबर है, ई एफ का वैल्यू बी सी के बराबर है, हम ये भी लिख दिए। उसके बाद हमें गिवन में भी क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हम लिखे गिवन में दिया हुआ ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आर एच एस दोनों क्या है सेम है, तो जब आर एच एस सेम है तो एल एच एस भी क्या होगा सेम, आर एच एस सेम है तो क्या एल एच एस भी क्या होगा सेम, तो एल एच एस सेम होगा तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो डी एफ इक्वल टू ए सी, क्या आ गया बच्चों डी एफ इक्वल टू ए सी। अब देखिए अब कितना ईजी हो गया, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF की अगर हम बात करें तो AB इक्वल टू D कंस्ट्रक्शन, BC इक्वल टू EF कंस्ट्रक्शन, AC इक्वल टू DF, ये भी हम प्रूव किए, ये भी हम क्या किया बच्चों प्रूव किए। देखो एस इक्वल टू डीएफ अभी भी हम प्रूव किए, तो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसीज ले लो, या तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी भी लेके चल सकते हैं या फिर आप सिमिलरिटी भी लेके चल सकते हैं, कुछ भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि एस 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 सिमिलरिटी से ट्रायंगल सिमिलर भी होता है और एस 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 से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस भी होता है। आप कॉन्ग्रुएंस लिखिए चाहे सिमिलर लिखिए, दोनों का तो आउटपुट यही है ना कि एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, दोनों का तो आउटपुट यही है कि दोनों में एंगल क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी लीजिए चाहे सिमिलरिटी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कॉन्ग्रुएंसी लिख लिए तो हम लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीईएफ। अब जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपके पास जो एंगल ई है वो एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री बाई सीपीसीटी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू 90 PRO बी डी। प्रूव हो गया, यानी कुछ नहीं करना था बच्चों, करना क्या था आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये इक्वेशन निकालना था डीएफ इक्वल टू एसी। किस तरह से निकला तो बहुत ईजी है, जैसे ही निकला हम दोनों ट्रायंगल क्या कर दिए कॉन्ग्रुएंट कर दिए। दोनों ट्रायंगल में ये दोनों पहले से तो आपको कंस्ट्रक्शन में था ही, और तीसरी चीज आपको क्या की प्रूफ कर दी। जैसे प्रूफ कर दिया तो आपको क्या किया ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिए। आप आपको सिमिलर करना है तो ट्रिपल एस सिमिलरिटी से ट्रायंगल को सिमिलर कर दीजिए। जैसे कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर किए आपका एंगल ई एंगल बी के बराबर आ गया 90 डिग्री, तो एंगल बी इक्वल 90, ये आपका हो गया प्रूफ।
आई थिंक बच्चों सबको क्लियर कॉन्सेप्ट है ना। तो ये आपका होमवर्क में रहेगा, ये दोनों थ्योरम आज आप बना करके सेंड करना है आपको, है ना। पाइथागोरस थ्योरम को दो बार, दोनों थ्योरम को दो बार बनाना है, दोनों थ्योरम को दो बार बना करके आज आपको होमवर्क में क्या करना है, इसको सेंड करना है। क्लियर कॉन्सेप्ट।